हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल थिंक फॉर टुमारो। आज हम एक ऐसे इंडस्ट्री के बारे में बात करेंगे जो काफ़ी ग्रोइंग है, जहां पर बहुत सारे डेवलपमेंट होने बाकी है और यहां पर विप्रो बजाज फाइनेंस वाला स्टोरी में भी रिपीट हो जाए। शायद हमारे बच्चे, आने वाले जनरेशन हमारे दादा बोलें कि हमारे दादाजी ने 10,000 रुपये डाले थे, आज 10 करोड़ हो गए। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ इंडियन सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के बारे में, जो इंडिया में बिल्कुल न्यू बॉर्न बेबी है और इसमें काफ़ी डेवलपमेंट होने बाकी है। इससे वीडियो में मैं आगे बढ़ूं, आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये आपके लिए फ्री है लेकिन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के इस प्रेजेंटेशन का स्कोप जो है वो इस प्रकार है। सबसे पहले इंडियन गवर्नमेंट सेमीकंडक्टर अप्रूवल की बात करेंगे, फिर हम वैल्यू चेन की बात करेंगे, फिर फ्यूचर एस्पेक्ट के बारे में बात करेंगे और उसके बाद अंत में स्टॉक रिलेटेड टू दिस इंडस्ट्री हम बात करेंगे। सबसे पहले इंडियन गवर्नमेंट इनिशिएटिव, कैबिनेट अप्रूवल वाला न्यूज़ आपको मिल गया होगा, जहां पर इंडियन गवर्नमेंट ने सीजी पावर और टाटा ग्रुप के 3 प्रपोजल को अप्रूव किया है, जो कंबाइंड 1.26 लाख करोड़ का कैपेक्स होगा। अचानक से इंडियन गवर्नमेंट इसमें कैसे इंटरेस्टेड हो गई? तो इसका सीधा सीधा रीज़न है कि चाइना और ताइवान दो गुंडे हैं इस इंडस्ट्री के। 80% जो चिप है, सेमीकंडक्टर चिप, वो यहीं से बनकर आती है और हम जानते हैं चाइना हमारा सबसे एग्रेसिव नेबर है, तो उससे इंडिपेंडेंसी कम करने के लिए, चूँकि ये नेशनल सिक्योरिटी का मैटर हो जाता है, इसके लिए इंडियन गवर्नमेंट इस पर काफ़ी इंटरेस्टेड है। और कुछ ऐसे रिसेंट इंसिडेंट भी हैं, चाहे वो सीसीटीवी वाला आर्मी बेस का इशू हो, जहाँ पर आर्मी बेस में जो सीसीटीवी कैमरे लगे थे उसके जो चिप्स थे वो चाइनीज़ कंपनी के थे और उसके लिए वो जासूसी हुआ था, या फिर एप्पल और अमेजोन की जो डाटा लीक की गई थी इनके चिप्स की वजह से, इस वजह से हमारी गवर्नमेंट इस पर काफ़ी इंटरेस्टेड है। तो अभी जो 3 अप्रूवल मिला है सेमीकंडक्टर के कार्य के लिए, इसके लिए हमें ये वैल्यू चेन को समझना होगा कि आखिर हमें कौन से कार्य करने के लिए वो 3 अप्रूवल मिले हैं। जो गवर्नमेंट ने 3 अप्रूवल दिया है वो किस काम के लिए बना है। तो सबसे पहले वैल्यू चेन देख लीजिए आप। तो वैल्यू चेन में क्या होता है कि सबसे पहले R&D होता है, उसके बाद सिमुलेशन होता है, फिर टेस्टिंग होता है। ये तीनों जो है वो यहीं पे आपका 50% काम यहीं पे हो जाता है, यहीं 3 चीज़ों में, रिसर्च डेवलपमेंट, सिमुलेशन और टेस्टिंग में। ये अभी इंडिया में कोई भी नहीं कर रहा है, तो यहाँ तक हमारा अभी कुछ नहीं हुआ है। जो आगे की कार्य है, वेफर मैन्युफैक्चरिंग, वेफर प्रोसेसिंग, इसके लिए हमारा एक अप्रूवल मिला है, जो टाटा ग्रुप का जो प्रपोजल था, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स था, वो वेफर मैन्युफैक्चरिंग के था। उसके बाद होता है डिवाइस असेंबलिंग, फिर क्वालिटी चेक किया जाता है, उसके बाद चिप का मास मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है, फिर उसे शिप किया जाता है और एंड में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में फिट किया जाता है। ये पूरी वैल्यू चेन है। तो अभी जो हमारा 3 प्रपोजल था, एक टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के तरफ से था, वो था वेफर मैन्युफैक्चरिंग का, यानी हम यहाँ पे ये चौथे नंबर की काम करेंगे। और जो दूसरा प्रपोजल था टाटा सेमीकंडक्टर प्राइवेट लिमिटेड का, वो भी लिस्टेड नहीं है, असेंबलिंग और टेस्टिंग का, यानी हम डिवाइस असेंबलिंग छठे नंबर का काम कर रहे हैं, काम करने के लिए हम कैपेक्स कर रहे हैं। और जो तीसरा प्रपोजल था सीजी पावर का, जिसे गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है, वो था मास मैन्युफैक्चरिंग का। ये एक ताइवानीज कंपनी के साथ ज्वाइंट वेंचर भी है सीजी पावर का, वो हमारा ये 8वें नंबर का काम है। तो अभी आप ये समझ गए होंगे कि हमारा जो अभी इंडस्ट्री में जो 3 प्रपोजल मिला है वो हम कहाँ पे स्टूड कर रहे हैं। मतलब काफ़ी हम नए हैं और काफ़ी जो 50% वाला जो काम है वो भी हम छोड़ चुके हैं। मतलब इस इंडस्ट्री में अभी कुछ भी नहीं हुआ है, बहुत ही इनिशियल स्टेज पे हम हैं। तो यहाँ से क्या हमें अभी आज ही जाकर सेमीकंडक्टर स्टॉक बाई कर लेना चाहिए? बिल्कुल नहीं। ओवरनाइट थिंग यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, ये बहुत स्लो प्रोसेस होगा। मार्केट बहुत बड़ा है, ग्रोइंग मार्केट भी है, लेकिन इंडिया भी इनिशियल स्टेज में है। बहुत ज़्यादा काम करना है, सेमीकंडक्टर को बनाने, चिप बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल है उसका भी शॉर्टेज है। तो इसके लिए काफ़ी सारे जॉइंट वेंचर, एक्विजिशन और आपके नए नए सब्सिडरीज बनेंगे, नई नई प्रपोजल अप्रूव होगा, गवर्नमेंट काफ़ी इनिशिएटिव लगेगी। तो उन सब चीज़ों पे हमें ध्यान देना है, अभी जस्ट बाई नहीं कर लेना है। आगे हम देखेंगे कि अभी आज के डेट में सेमीकंडक्टर से रिलेटेड कौन कौन सी कंपनियां हैं जिनके स्टॉक हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हैं। तो मेनली यही जो स्क्रीन पे हैं 8-9 कंपनियां यही लिस्टेड है, और इनमें से भी
जो ये कंपनियां हैं जैसे AMI ऑर्गेनिक, गुजरात फ्लोरोकेमिकल, इन्हें मैंने ज़बरदस्ती डाला है, ज़बरदस्ती नहीं डाला है। जैसे AMI ऑर्गेनिक का एक बाबा फाइंस करके अभी हाल ही में उन्होंने एक्विजिशन किया है, उसका जो इंटरमीडिएट है वो सेमीकंडक्टर में यूज होते हैं, इस वजह से ऐसे हो गया। गुजरात फ्लोरोकेमिकल का भी सेम है, एक फ्लोरो पॉलीमर्स होता है जो सेमीकंडक्टर में कहीं ना कहीं पे यूज होता है। तो ये गूगल के नॉलेज से है। बाकी जो भी हैं CG पावर और इंडस्ट्रियल सोल्यूशन, वो आपको पता ही, अभी अभी अप्रूवल मिला, अभी कुछ भी नहीं हुआ है, जीरो रेवेन्यू। ASM टेक्नोलॉजी, मोस्चिप टेक्नोलॉजी, छोटे छोटे ये लोग काम कर रहे हैं। तो अभी यहाँ पे कुछ भी कंफर्म नहीं है, यहाँ पे जस्ट हमें ध्यान दे के रखना है। तो हम वापस से टॉपिक पे आते हैं, जो अभी हॉट टॉपिक चल रहा है आपके सोशल मीडिया पे और चारों तरफ, वो यही 3 अप्रूवल के बारे में चल रहा है, जैसे कि टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स, टाटा सेमीकंडक्टर टेस्टिंग असेंबलिंग प्राइवेट लिमिटेड, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स भी प्राइवेट लिमिटेड और CG पावर एक लिस्टेड कंपनी है। इनके 3 प्रपोजल की बातें हो रही हैं। और चौथा बात हो रहा है कि शायद टाटा इन्वेस्टमेंट का टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और टाटा सेमीकंडक्टर में स्टेक हो, और टाटा सन्स का भी हो सकता है। इसके बारे में स्टॉक मार्केट से भी NSE और BSE ने क्लैरिफिकेशन भी मांगा है, लेकिन अभी तक जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ टाटा इन्वेस्टमेंट की तरफ से कोई जवाब नहीं आया है। तो कुल मिलाकर अब हम देखेंगे लास्ट में कंक्लूजन वीडियो का ये है कि सेमीकंडक्टर के न्यूज़, हॉट न्यूज़ पे आपको अभी पागल होकर जाके खरीद नहीं लेना है स्टॉक। आप एक तो करेक्शन का वेट कीजिए, और दूसरा इनमें काफ़ी डेवलपमेंट अभी बाकी है। कहीं पे एक्विजिशन होगा, कहीं पे जॉइंट वेंचर होगा, छोटी कंपनियों को बड़ी कंपनियां खरीद लेंगी, कोई अमेरिकन कंपनी आएगी, वो इंडियन कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर खोलेंगी। लेकिन एक चीज़ श्योर है कि टाटा इसमें काफ़ी आगे निकल रहा है। जैसे टाटा ने EV को फर्स्ट मूवर एडवांटेज लिया था, टाटा मोटर्स ने, टाटा पावर ने, उस तरह से शायद सेमीकंडक्टर में भी टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और टाटा सेमीकंडक्टर असेंबलिंग टेस्टिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां आगे निकल जाएं, क्योंकि वो फर्स्ट मूवर एडवांटेज उनको मिल सकता है। लेकिन वो अभी चूंकि लिस्टेड नहीं है, उनका स्टेक का भी कुछ क्लैरिफिकेशन नहीं है, तो वहाँ पे भी आपको वेट करना है। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा। और मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, इस वीडियो में जो भी इन्फॉर्मेशन ली गई है वो ओपन पब्लिक सोर्स से लिया गया है, गूगल से लिया गया है, यूट्यूब से लिया गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप लर्निंग, कीप इन्वेस्टिंग।